हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए हम लोग अपने विषय वस्तु पे आते हैं। आज हम लोग मैथ्स के टॉपिक में को कंटिन्यू करेंगे। नया चैप्टर आज हम लोग मैथ में देखेंगे। पिछला चैप्टर हम लोगों ने अनुपात समानुपात का पढ़ा था। आज हम लोग उसी क्रम में औसत चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जैसे अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं और हिंदी में इसे और भी इसके नाम भी हैं, जैसे माध्य भी इसे कहा जाता है या मध्यिका या माध्यम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मध्यमान भी कहा जाता है। मध्यमान है, माध्य है, औसत है, एवरेज है, इन नाना प्रकार के नामों से इसको जाना जाता है। फेमस नाम इसके यही है, औसत है, एवरेज है, माध्य है, मध्यमान है। ठीक है, ये इनके नाम मेन रूप से फेमस है। अब होता क्या है, औसत क्या होता है, किसी चीज़ का लगभग के करीब का, मतलब उसके मिड के करीब का, यानी कि कोई उच्चतम अंक या उच्चतम स्पीड, निम्नतम अंक या निम्नतम स्पीड के बीच की जो राशि होती है वही माध्य कहलाती है या उसका एवरेज कहलाती है। यानी कि कोई गाड़ी कभी 100 किलोमीटर स्पीड से जाती है या मिनिमम वो 70 किलोमीटर स्पीड में जाती है, तो 70 मिनिमम और 100 मैक्सिमम के बीच का जो स्पीड होगा वही उसका औसत स्पीड कहलाएगा। यानी मान के चलते हैं, अगर हम 70 किलोमीटर प्रति घंटा कोई मिनिमम स्पीड में कोई गाड़ी चलती है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम स्पीड उसकी रहती है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस आएगी, यानी 70 के बाद में 80 जाएंगे और वहाँ से अगर 100 है तो उससे 90 आएंगे, यानी इसके बीच का लगभग 80 जो आपका होगा ये औसत की स्पीड बनेगी। ठीक है, दोनों के बीच की जो राशि होगी, दोनों के बीच में जो बनेगा वो होगा, उसका माध्य कहलाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो इस बात को। अभी हम लोग इसको एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे। तो जो मैक्सिमम स्पीड है, मिनिमम स्पीड है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की जो राशि होगी, बीच की जो स्पीड होगी वही उसकी औसत स्पीड कहलाएगी। इसी तरह से संख्याओं में है, कोई संख्या अगर मान लो 5 से लेकर 10 के मध्य में संख्याएँ लिखी हुई हैं, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखी हुई है, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के जो बीच की संख्या होगी वही उसकी मध्य संख्या कहलाएगी, यानी माध्य कहलाएगी, या औसत या एवरेज उसकी संख्या वही कहलाएगी। आइए इसको थोड़ा समझते हैं कैसे इसको निकाला जाता है। ये बिल्कुल बहुत सिंपल तरीका है इसको जानने का, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि इसके जो सूत्र हैं वो क्या होते हैं। तो जितनी संख्याएँ टोटल एग्जैक्टली दी हुई हैं, जैसे मैंने कहा है 5 से लेकर 10 तक संख्याएँ, तो जितनी संख्याएँ हैं उन संख्याओं का योग, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 संख्या लिखी हुई है, 10 तक, मतलब 5 से 10 तक लिखी हुई है संख्या। तो उसमें क्या होगा, प्रत्येक संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्याएं बनती हैं, यानी 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 6 संख्या बनती है, तो उसमें 6 से भाग दे देंगे। जो सॉल्व करने पे आंसर निकल के आएगा वही उसका औसत कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। आइए देखते हैं, दिया है इसमें क्या, 2 या 2 से अधिक सजाती राशियों के जोड़ों को उन राशियों की संख्या से, यानी कि जो भी राशियां दी गई हैं उनके आपस में उनको जोड़ेंगे, उनके जोड़ों को, और उन राशियों की जो संख्या, यानी जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। यानी भागफल जो प्राप्त होता है औसत कहलाता है। औसत को और निम्न नामों से जाना जाता है, जिसे कहते हैं माध्यमान या माध्य के नामों से भी इसे जाना जाता है। मैंने भी आपको बताया इसके बारे में। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, मध्यमान या माध्य। मध्यमान यानी बीच का मान, मध्यमान का मतलब हो गया बीच का मान जो होता है वही क्या होता है, औसत, एवरेज कहलाता है। इसका जो फार्मूला है बच्चों, औसत बराबर दी हुई राशियों का योग। दी हुई राशियां मतलब कोई राशियां, अभी मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूं, दी हुई राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। तो दी हुई राशियों का योग, मान लो जैसे कोई एग्जांपल में ये राशि दी हुई है, राशि दे रहा है 3, 7, 9 और 13। तो इसमें कैसे फार्मूले में निकालेंगे कि दी हुई राशियों का योग, तो दी हुई राशियों का योग मतलब यानी 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और प्लस 13 हो गया। ठीक है, ये दी गई राशियां हैं। अब इन राशियों का जो है योग करेंगे और राशियों की कुल संख्या, तो राशियां कुल कितनी आपकी हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 राशियां हैं, भाग कर देंगे 4 से। ठीक है, तो जब 4 से भाग कर देंगे तो इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे, तो 7, 3, 10 हो जाएगा, 10 और 9, 19 हो जाएगा। 19 में 13 जोड़ देंगे, 19, 10, 29, 29, 31 और 2, 32,
32/4 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, यानी कि इसका औसत कितना निकल के आएगा बेटा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये औसत कितना निकल के 8। तो क्या किया गया यहाँ पर, दी गई संख्या, यहाँ पे संख्या देखिए दे रहा है 3, 7, 9, 13 दे रहा है, इसका औसत कितना होगा, यहाँ देखिए आंसर लिखा हुआ 8 है औसत। कैसे निकल के आया है, इन जो राशियाँ दी गई हैं उनको जोड़ लेंगे और जितनी राशियाँ हैं राशियों की संख्या जितनी है वो घटा दे, भाग दे देंगे उससे। तो राशियाँ देखिए 1, 2, 3, 4 है तो 4 से भाग दे देंगे, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये औसत निकालने का फार्मूला है, जितनी भी राशियाँ दी गई हों उनको आपस में जोड़ लीजिए और जितनी संख्या राशियों की है उससे भाग दे दीजिए, औसत निकल करके आपका आ जाएगा। क्लियर, तो ये औसत का बेसिक फार्मूला है। ठीक, अब कुछ इसके इम्पॉर्टेंट नियम हैं, उनको अगर हम देख लेंगे तो कभी औसत में कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होगी। जैसे औसत सबसे बड़ी राशि से कम तथा सबसे छोटी राशि से अधिक होता है, तो औसत कभी भी जब निकालना हो ये बात ध्यान रखिएगा, औसत सबसे छोटी राशि, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 3, 7, 9 और 13 है, तो औसत पहला नियम इसका है कि औसत कभी भी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या से एक्सेस नहीं हो सकता। यानी कि अगर छोटी संख्या 3 है तो इससे कम औसत हो ही नहीं सकता, और सबसे बड़ी राशि जैसे 13 है इसमें तो इससे बड़ा ज़्यादा नहीं हो सकता, इसके बीच में ही रहेगा। ठीक है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब कुछ भी क्या हो सकता है, जैसे अब निकालने का सूत्र इसको अगर हम देखें तो हमने इस फार्मूले पे इसको निकाला, लेकिन अगर हम ऐसे ही करीब में देखें 3 है और 13 है तो इसका मतलब बीच में राशि कितनी बची हमारी 10 राशियां बची। तो 3 से लेकर के हम इसको 5 बढ़ जाएंगे, यानी कि हमारा 8 तक जाएंगे, और फिर उधर से अगर हम 5 आएंगे यानी 10, जैसे 3 से लेके इससे जरा समझिएगा 3 से और 13 के मध्य की बात कह रहा है, तो इसका मतलब बीच में कितनी 10 राशियां होंगी, 10 राशियां होंगी। क्यों, क्योंकि इसके बीच में देखेंगे आप क्या होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 हो जाएगा, तो यानी 9 राशियां होंगी, यहाँ पे 10 नहीं 9 होंगी, 9 संख्याएं होंगी। तो 9 संख्या यानी 4 संख्या इधर जाएगी, 4 संख्या इधर जाएगी, जो बीच वाली संख्या आएगी वही हो जाएगी। तो बीच में इसमें अगर हम 5 संख्या जोड़ दें, मतलब 4 संख्या इधर जोड़ दें और 4 इसमें से घटा दें, मतलब इसमें से 4 घटा दें, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, औसत देखेंगे तो मतलब 9 संख्याओं में से 4 इधर कर लें, 4 इधर कर लें, और ये 9वीं संख्या जो होगी वही औसत हो जाएगी। मैं व्यवहारिक आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि आप ओरली देख करके आप इसको समझ जाएंगे। तो इसमें से अगर 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, तो इसका मतलब अगली संख्या क्या होगी 8 होगी। तो यानी कि यही जब 4 इधर हो गया और फिर 4 इधर से निकाल देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 तक आएगा, 9 के बाद जैसे 25वीं संख्या जाएंगे कौन सी हो जाएगी, वो 8 हो जाएगी। तो औसत हमेशा 8 ही होगा, दोनों तरफ से देखेंगे बीच का निकल के आया 8, और इसको फार्मूले पे भी लगाएंगे तो भी यही आ जाएगा। ठीक है, तो यह औसत का ये पहला नियम था जो कि आपको समझ में आ गया। आइए दूसरा क्या है, इसका क्या मतलब औसत के क्या गुण है, इसको गुण भी कह सकते हैं, क्वालिटी इसकी कहते हैं, औसत की विशेषता अपनी होती है। तो दूसरी विशेषता औसत की क्या है, किन्हीं दी हुई राशियों का औसत सबसे बड़ी और सबसे छोटी राशि के मध्य होता है। ठीक है, बिल्कुल वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई, दूसरे तरीके से बता रहा है। यहाँ पर कंटिन्यूसली नहीं बढ़ते, यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली है 5, 6, 7, 8 और 1 9, तो 5 हो नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता, इसके बीच में ही रहेगा। तो क्या 6 हो सकता है, नहीं 6 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा 6, क्योंकि इसके बीच में 3 राशियां बची, 3 है, 3 संख्याएं हैं, तो एक इसके 8, 9 के करीब है और 5, 6 के करीब है, और 7 को अगर देखेंगे तो 7 के 2 संख्या इधर है और 7 के 2 संख्या इधर है, तो मिड का ही संख्या हो गई। और बीच का भी अगर निकालेंगे तो 5 और 7 के मिड से 5 के बाद देखिए 6 के बाद 7 है, और उधर देखेंगे 8 के बाद 9 है। तो यहाँ पर इस नाते इसका बीच की जो संख्या होगी, माध्य का मतलब क्या होता है, बीच या मध्यमान कहा जाता है। देखिए इसका नाम भी लिखा था मध्यमान है, या इसी को एवरेज कहेंगे। बीच का जो राशि होगी, बीच की मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड की जो बीच की स्पीड होगी वही उसकी औसत चाल हो जाएगी। कभी भी गाड़ी में से जब क्वेश्चंस आगे मिलेंगे आप लोगों को, कहेगा औसत चाल, तो औसत चाल सीधे आप निकाल दीजिएगा, ओरली कह करके निकाल दीजिएगा। जैसे कहेगा कि किसी की स्पीड मैक्सिमम जो है 100 किलोमीटर है, मिनिमम 80 किलोमीटर है, तो इसका औसत बताइए, तो बीच का निकाल दीजिए सीधे से। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, मिनिमम 80 जा रही है, मैक्सिमम 100 जा रही है, तो बीच में क्या आ जाएगा 90। समझ रहे हैं बात को, तो बीच में 90 आ जाएगा, यानी कि बीच का जो स्पीड आएगी लगभग 90 करीब में आएगी इसकी स्पीड, तो बीच का औसत, इसकी औसत स्पीड 90 की बनी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यदि राशि, और इसका तीसरा गुण क्या है इसकी,
विशेषता, यदि राशियां बराबर हो तो औसत भी वही राशि हो जाएगी। यानी कि मान लो 10-10 का ही औसत कोई संख्या दे रहा है, 10-10-10-10-10-10 करके दे रहा है, 4 संख्या दे दी तो इसका औसत निकालेंगे तो 10 ही आएगा। कैसे आएगा देखिए जरा, 10 है मान लो इस संख्या, जैसे तो हम लोग जोड़ते हैं फार्मूले पे अगर लगाने की कोशिश करते हैं कि जितनी संख्या दी, मान लो 4 संख्या दे रहा है तो 4 संख्या यानी 10 + 10 + 10 + 10 यानी 10 + 10 + 10। बट कितनी संख्या है कुल टोटल, उनसे भाग दे दिया जाए, संख्याओं को जोड़ लिया जाता है, संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौके 40 हो गया। ये देखिए 10 10 10 20 30 40 हो गया। भागे 4 अगर करेंगे तो कितना, 4 10 में 40, कितना आएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह से सेम 20-20 हो, 30-30 हो, 40-40 हो, कोई भी समान एक ही राशि हो, चाहे वो 7-7 हो, 5-5 हो, 9-9 हो, 10-10 हो, कुछ भी हो, तो वो अगर करेंगे तो सीधा उसका औसत स्पीड 10 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी खासियत हो जाएगी। समान राशियों का औसत निकालने के लिए बिना सॉल्व किए ही आप देख करके बता देंगे कि उसका औसत 10 होगा। अगला है, यदि किसी राशि का मान 0 हो तो उसे भी गणना में शामिल किया जाता है। यानी कि कोई स्पीड दे रहा है, औसत दे रहा है 2, 3, 0, 5 और 10 का औसत क्या होगा ये निकालना अगर है तो हम क्या करेंगे, फिर ये 0 को छोड़ेंगे नहीं, यानी 0 से फिर लेंगे, यानी 0 से लेके 10 के मध्य में जाएंगे और बीच में कौन आएगा उसी को जो निकाल देंगे। जैसे अब कह रहा है 0 से लेके 10 के बीच की बात कह रहा है, देखिए यहाँ पे है ना, कम मिनिमम क्या है 0, सबसे छोटी राशि क्या 0 हो गई और सबसे बड़ी राशि क्या 10 हो गई। तो 0 से 10 के बीच में अगर हम देखेंगे तो माध्य क्या निकल के आएगा हमारा, तो बीच में जो निकल के आएगा वही हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा, 0 से 10 के मतलब यानी कि इसके बीच में कितनी संख्या हो गई बेटा, 9 संख्या हुई। इसके बीच में देखेंगे तो 9 संख्या हमारी निकल के आएगी। लेकिन अगर हम देखेंगे तो इसको तो आपको ऐसे समझने में असुविधा होगी 0 से 10 के लिए, इसको सीधे फार्मूले पे आप रख लीजिए। यानी कि जैसे संख्या होगी 0 होगी, प्लस होगी 2 + 3 + 5 + 10, ठीक है। अब संख्या कितनी गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो उसे 5 से भाग देंगे, ये मैटर इसमें करेंगे। तो 0 का तो मान दो मतलब कुछ एक्स्ट्रा जाएगा ही नहीं, तो 2 और 3 5 हो जाएगा और 5 10 और 10 और प्लस 10 20/5 हो जाएगा। तो 5 चौके 20, यानी कि आंसर इसका कितना आ जाएगा, इसकी औसत स्पीड 4 आएगी। देखिए आंसर में भी आपके 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये विधि इसका मेथड है इसको सॉल्व करने का। और अगला इसका जो मतलब जो गुण है, विशेषता क्या है, ये है औसत की इकाई वही होती है जो दी गई राशि की इकाई होती है। यानी कि औसत की कोई पर्सनल अपनी कोई इकाई नहीं होती है, जिसका औसत निकालना होता है, जैसे वर्ष का अनुपात निकालना है, औसत निकालना है, या स्पीड का औसत किलोमीटर प्रति सेकंड में लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, कुछ भी अपना है, औसत का कोई अपना मानक नहीं होता है। जिसका औसत निकालना होता है वही इकाई औसत के साथ में मेंशन हो जाती है। ठीक है, यानी वर्ष अगर निकालना है तो उतना वर्ष उसकी इकाई वर्ष हो जाएगी, अगर किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा औसत की इकाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज तो आपको मालूम ही है, तो ठीक है ये हो गया। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा लास्ट इसका जो बेसिक जो आपको याद रखना है, इसका गुण देखना है, वो क्या होता है, औसत इंटू जो राशियों का योग है, सॉरी राशियों की जो संख्या है, राशियों की जो संख्या, औसत इंटू राशियों की संख्या बराबर जो होता है औसत, देखिए ध्यान रखिएगा, औसत किसी का औसत तो समझ रहे जो निकाला, औसत इंटू जो संख्याएं हैं, मतलब जो संख्याएं हैं इंटू संख्याएं। ठीक है, इसमें हो जाएगा इंटू संख्याएं, यानी कि संख्याएं यानी कि राशियां राशियों की संख्या कह सकते हैं या राशियां कह सकते हैं, राशियां भी कह सकते हैं आप इसको, या इसको राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों की संख्या यानी कि मान लो कितनी राशियां, जैसे मान लो ये ले लो, तो राशियों की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जरा समझिएगा, इसमें क्या होता है, इसको करना औसत, जैसे इसका निकला था कितना 4 निकला था ना बेटा, तो औसत बराबर मतलब जो है जितना निकला है इनटू इनकी जितनी संख्या है, तो संख्या ये 5 है, औसत कितना निकला 4, तो 5 चौके 20 बराबर कितना किसके होगा, इनके योग के बराबर होगा। किसके योग के बराबर होगा, इसके योग के, यानी कि दी हुई राशियों के योग के बराबर होगा। जो राशियां दी है कि 2 3 0 5 और 10, इनके जितना जोड़ने पर जो योग आएगा वो बराबर होगा औसत इंटू राशियों की संख्या। क्लियर, तो इसमें आप कह सकते हैं राशियों का योग बराबर औसत बराबर मतलब जो है राशियों का योग बराबर राशियों का योग,
राशियों का योग, यानी कि मतलब ये राशियों का योग यही 2 5 2 + 5 + 0 + 5 सॉरी 2 + 3 + 0 + 5 + 10 जो होगा यही क्या हो जाएगा, राशियों का योग हो जाएगा। ठीक है, यह बराबर होता है किसके, औसत इंटू जितनी संख्या है, औसत इंटू संख्या किसकी, जो संख्या है राशियों की संख्या जो दी गई है, तो संख्या में क्या जोड़ देंगे बेटा, गुणा कर देंगे किसका, औसत का, संख्या में औसत का गुणा, यानी संख्या कितनी है यहाँ पे 5 है, तो देखिए 5 है, औसत कितना है 4 है, तो देखिए 4 है, इसका जब गुणा कर देंगे तो हमें राशियों का योग निकल आएगा, यानी 20 है। अब राशियों का योग भी देखिए 20 ही होगा, कैसे होगा, 2 + 3 + 0 + 5 + 10 बराबर, देख लीजिए ये 5 हो गया प्लस 5 हो गया और प्लस 10 हो गया, बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 बराबर 20 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मिला के इसका कहने का ये आशय था। तो औसत इंटू राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग, ये फार्मूला होता है। राशियों का योग अगर दिया हो तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, औसत, यानी कि औसत दिया हो और राशियों की संख्या दी हुई हो तो योग आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम में से क्वेश्चन जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो आपको वहाँ पर आसानी से समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि ये औसत का जो वीडियो है आपको बेसिक जो इसकी समझ थी वो आपके अंदर हो गई होगी और आप आसानी से अब औसत के कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए सक्षम हो चुके होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए आप लोग इतना इसको रिवीजन करिए, रिवाइज करिए और खूब मेहनत करिए, राष्ट्र हित में ढेर सारे काम करिए, अपने लिए अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करते रहिए। इस आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।